अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में सेफ़ होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी जो है ना बहुत ही इजी और घर की चीज़ों से बनने वाली है। गुलाब जामुन की रेसिपी बनाना आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले किस किस को गुलाब जामुन पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी वीडियो पे नए हैं, अगर वीडियो आप पहली दफ़ा मेरी देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बहुत ही स्पंजी सॉफ्ट सी गुलाब जामुन किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत मेरे पास जो मैंने 2-3 दफ़ा ट्राई करी है, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना वो बहुत ही आला बनी थी। बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट हमारी गुलाब जामुन नरम और मुलायम बनकर रेडी हुई थी। तो ये रेसिपी किस तरीके से बनेगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और जो जो इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी ना, जितनी जितनी क्वांटिटी में होंगे जितनी क्वांटिटी आप मेजर करके लेंगे तो आपकी परफेक्ट इसी तरीके से बनेगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो 12 रबी अव्वल भी आने वाली है, उसमें भी आप बनाकर आप महल्ले में और अपने रिश्तेदारों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैंने ले लिया था मिल्क पाउडर। वैसे तो बाहर जो बनती है ना खालिस मिल्क पाउडर की ही बनती है, लेकिन हम मैदा और सूजी भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और जितनी जितनी क्वांटिटी में चीज़ें हैं उतनी ही आप मेजर करके लेंगे तो आपकी भी रेसिपी और आपकी जो गुलाब जामुन है ना बहुत अच्छी सॉफ्ट स्पंजी बनेगी, यानी बिल्कुल मुंह में रखते ही घुल जाएंगी। और इसका बनाने का तरीका यही है कि आपको लेना है 260 ग्राम मैदा, यानी 250 ग्राम मैदा एक पाव होता है। एक पाव से 10 ग्राम ज़्यादा 260 ग्राम आपको मिल्क पाउडर लेना है। खुश दूध, फुल फैट क्रीम वाला जो दूध आपको मिलता है बाहर, तो वो आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी के साथ साथ मैंने 50 ग्राम मैदा लिया है और 50 ग्राम ही सूजी वो डाल दिए आपके सामने। यहाँ पे इलायची पिसी हुई डालिए, जायफल जवतरी भी आप इसकी जगह डाल सकते हैं पिसी हुई इलायची की जगह। और आधा अंडा इसके अंदर शामिल होगा। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो भी ऐड कर दूँगी। हल्का सा इसके अंदर एक चमचा ना पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। पहले सब चीज़ों को मिक्स कर लें, फिर हल्का सा आप पिसी हुई चीनी आप ऐड कर दें 1 टेबल स्पून बराबर में। आपको दिख रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स मैंने अलग अलग करके रखे हुए थे पहले से ही। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। और यहाँ पर हम डालेंगे 3 ग्राम सिर्फ बेकिंग सोडा, जो घर में पकोड़ा वगैरह में डलता है वो सोडा आपको डालना है। और पिसी हुई चीनी ऐड करी है मैंने। 50 ग्राम ही मैंने इसके अंदर डाला है घी। आप बनास्पति घी ले लें, डालडा घी ले लें, कोई सा भी घी आपको, बस इसके अंदर सॉफ्टनेस लाना है। इसके अंदर चिकनापन जो आता है गुलाब जामुन में वो घी की मदद से ही आता है। तो अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथ से कर लें, वरना स्पैचुला वगैरह से आप सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। आधा कप मैंने दूध लिया है। दूध इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसकी एक डो सी बन जाए, यकजान हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। और मैं स्पैचुला को हटा के अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से गूंद लूँगी और इसको रख देंगे। गूंदने के बाद हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि जो जो चीज़ें हमने डाली है ना वो सेट हो जाएंगी और इसके अंदर अच्छी सा एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, नरम पना आ जाएगा हमारे डो के अंदर। जब दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी, इसका शीरा बना लूँगी। शीरा मैं बना रही हूँ आधा किलो चीनी और आधा किलो ही पानी, यानी 2 कप चीनी लेंगे तो 2 कप ही पानी आप इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही इजी सा शीरे का प्रोसेस तो बहुत इजी होता है, हर कोई बना सकता है। इसमें 1 तार या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाया जाता। सिर्फ़ और सिर्फ इतना आपको पकाना है चीनी और पानी को कि आपकी जो चीनी है ना वो हल हो जाए। चीनी के अंदर पिसी हुई इलायची आप ऐड कर दें। अगर आपने इस गुलाब जामुन के अंदर डाली है तो आप दोनों चीज़ों में भी डाल सकते हैं और एक चीज़ में भी डाल सकते हैं, यानी अगर आपने गुलाब जामुन के अंदर नहीं डाली तो आप शीरे में डाल दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा यानी 50 ग्राम के करीब खोया था, तो मैं खोए को क्या करूँगी, इसको हाथों की मदद से फ्लैट कर लूँगी और ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। असल जो गुलाब जामुन बनती है ना वो खोए से ही बनती हैं। खोया पहले बनाया जाता है,
बड़ी बड़ी शॉप्स पे, मिठाइयों की शॉप्स पे खोए से ही बनाई जाती हैं, जो जिनका टेस्ट इतना अच्छा आता है मुंह में, और सॉफ्टनेस भी बहुत अच्छी आती है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। रूम टेम्परेचर पे आप रख देंगे। अभी आपको लगेगा कि बहुत गीला गीला सा हो रहा है, लेकिन जब ये सेट होगा ना तो ख़ुद ब खुद थोड़ी देर आप अगर फ्रिज में रखें तो थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। लेकिन आपको जब अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो एक साथ नहीं डालिएगा दूध, थोड़ा थोड़ा सा दूध डालें। इतना दूध डालें कि इसका जो डो है ना वो बन जाए। आटे से थोड़ा सा आटे की तरह ना हो, आटे से ज़्यादा, जैसे थोड़ा सा आटे में पानी ज़्यादा हो जाता है उस तरीके का आपको बैटर बनाना है। तो ज़बरदस्त से हमारी जो गुलाब जामुन है ना वो रेडी हो जाएंगी। पहले भी मेरी चैनल पे गुलाब जामुन की रेसिपी मौजूद है, अगर आप लोगों को देखनी है तो देख सकते हैं। लेकिन वो जब मैं इतनी परफेक्ट मैंने नहीं बनाई थी जितनी आज की मेरी जो रेसिपी है ना वो बहुत परफेक्ट बनी है। बहुत मेहनत करके मैंने इसको यानी डिज़ाइन की है। बजट देखकर आजकल कितनी महंगाई है, तो बजट के आपके बजट के अंदर ही रहें सारी चीज़ें। तो इसी वजह से मैंने ये मैदे और सूजी का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अच्छा सा फ़ाइन सी पेस्ट बन गया है इसका, यानी बिल्कुल अच्छी सी, ना इसके अंदर कोई एक भी गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ मैंने रख दिया था शीरा बनाने के लिए। 1 कप, देखें मैं 1 प्याली जो होती है ना 1 पाव की होती है, 1 प्याली मैंने चीनी ली है, तो 1 प्याली ही मैं इसके अंदर पानी लूँगी। और पकाना आपको इतना है कि बस चीनी मेल्ट हो जाए। इसमें 1 या 2 तार का शीरा बिल्कुल भी नहीं बनता, बस आपको चीनी मेल्ट करनी है। और इसके अंदर अगर ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान ऐड कर दें, वरना मैंने इसके अंदर डाला है पिसी हुई इलायची, कुटी हुई पिसी हुई इलायची। वो आप इसके अंदर खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। बस इतना पकाऊंगी मैं इसको कि इतना हमारा जो शीरा है ना वो बनकर रेडी हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना हमें, बस इतनी पकाएं कि आपकी चीनी हल हो जाए और चूल्हा बंद कर दें। इसी के साथ साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। और इसी के साथ साथ मेरी जो वीडियोज़ हैं ना उसको लाइक भी करा करें और फॉलो भी किया करें मुझे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी यही है, मुस्तफ़ा होम किचन के नाम से। तो दूसरी तरफ जब शीरा हमारा रेडी हो गया था तो दूसरी तरफ मैंने इसको क्या किया था, कढ़ाई के अंदर 2 बॉल्स डाल के देख ली थी गुलाब जामुन की कि परफेक्ट बन रही हैं। तो माशाल्लाह से परफेक्ट बनी थी। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, इतना आपका घी होना चाहिए कि आप उंगली डालें तो जले ना। पहले घी को आप गरम कर लेंगे, यानी जब घी मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद आपको गुलाब जामुन इसके अंदर ऐड करनी है। और इतनी ऐड होंगी जितनी आपकी कढ़ाई में जगह हो, और ज़्यादा ना ज़्यादा डार्क गोल्डन ना हो। जल्दी जल्दी इसको पलटते रहें, यानी एक साइड से कलर आ जाए तो दूसरी तरफ पलट दें। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही एक साइड से डार्क हो जाए और एक तरफ से लाइट हो जाए। अच्छा, मेरे पास जो था ना बड़ी कढ़ाई थी, घी इतना सारा डाला था, लेकिन फिर भी ना नीचे फैल गया था घी। और फिर मैंने लास्ट में क्या किया था, जब लास्ट वाली गुलाब जामुन डाली थी ना तो कढ़ाई को थोड़ा सा आड़ा करके उसको एक सा कलर दे दिया था सारे गुलाब जामुनों पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, गरम गरम जो हमारा गरम शीरा ही होना चाहिए, गरम गरम शीरे के अंदर आप अपनी सारी गुलाब जामुनें आप भिगो दें। पहले मैंने 2 बाउल में करके भिगोई थी कि आधा शीरा उसमें, और फिर उसके बाद मैंने भिगोई थी। कि देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी हमारी गुलाब जामुन बनकर रेडी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।